यह घटना 2018 की है। मैं यह कहानी आज भी कांपते हाथों से लिख रहा हूं, क्योंकि जो कुछ उस किराए के घर में मेरे साथ हुआ, उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। मैं नौकरी के सिलसिले में अपने गांव से दूर एक छोटे से शहर में आया था। शहर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन शांत और सस्ता था। दफ्तर के पास मुझे एक पुराना सा मकान किराए पर मिला। मकान 2 मंजिला था। सामने छोटा सा आंगन और पीछे एक संकरा सा रास्ता। मकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। नाम था रामदीन। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। जब मैंने मकान के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा, बेटा, रात में थोड़ा अजीब लगता है, पर आदत हो जाएगी। उसकी बात मुझे अटपटी लगी, लेकिन किराया कम था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली ही रात मुझे नींद आने में बहुत दिक्कत हुई। रात करीब 2 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो। थप थप। मैंने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज बहुत भारी थी, जैसे किसी इंसान के कदम हो। मैंने दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा था। जैसे ही मैं वापस बिस्तर पर लेटा, अचानक मेरे कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। हूं हूं। मैं डर के मारे उठ बैठा। कमरा खाली था। अजीब घटनाओं की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में अजीब अजीब बातें होने लगी। रात में अपने आप रसोई के बर्तन गिर जाते, बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता, शीशे में कभी कभी किसी और का प्रतिबिंब दिखता। एक दिन ऑफिस से लौटकर आया तो देखा कि मेरे कमरे की अलमारी खुली थी और सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। मैंने साफ साफ याद किया था कि सुबह अलमारी बंद करके गया था। मैंने मकान मालिक से पूछा तो वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, इस घर में पहले एक परिवार रहता था। मैंने जोर दिया तो उसने बताया, घर का काला सच। करीब 10 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और एक 8 साल की बेटी। पति शराबी था। रोज झगड़ा, मारपीट। एक रात उसने नशे में पत्नी की हत्या कर दी। डर के मारे उसने बेटी को भी मार दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। उनकी लाशें 3 दिन तक घर में पड़ी रहीं। यह सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत घर छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन दफ्तर की मजबूरी के कारण कुछ दिन और रुकना पड़ा। डरावनी रात। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। रात करीब 3 बजे मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। आवाज एक बच्ची की थी। मैं डर के मारे चादर ओढ़े पड़ा रहा। तभी मेरे बिस्तर के पास किसी के चलने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। मेरे सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके चेहरे पर जख्म थे, आंखें पूरी तरह काली और उसके गले पर गहरे निशान थे। वह धीरे धीरे बोली, यह मेरा घर है। मेरी चीख निकलते निकलते गले में ही अटक गई। पूरा कमरा ठंडा हो गया। लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल बिखरे हुए थे और गर्दन टेढ़ी थी। बचने की कोशिश, मैं किसी तरह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। पूरा घर जैसे जाग उठा हो। बच्ची की आवाज गूंजने लगी, तुम भी यहीं रहोगे। मैं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। पड़ोसियों ने बताया कि रात को घर से चीखों की आवाज आ रही थी। दरवाजा तोड़कर उन्होंने मुझे बेहोश पाया। मैंने उसी दिन वह शहर छोड़ दिया। आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो मुझे वही आवाज सुनाई देती है। यह मेरा घर है। वह मकान आज भी खाली है। कोई भी वहां टिक नहीं पाता, और मैं आज भी किराए का घर लेने से पहले 100 बार सोचता हूं।